बंधुओं, जहां तक उनके जीवन का प्रसंग है वो तो आप सभी जानते ही हैं कि उनका वाराणसी में जन्म हुआ था और उनके पिता एक राजा थे, उनकी माता वामा देवी थी, महारानी थी। ये सब तो उनके पूर्व परिचय है। पर बात फिर वहां चलते हैं जब उन्होंने विपत्ति में पड़े हुए फंसे हुए नाग युगल का उद्धार किया। समय वो था जब वो युवा हो चुके थे, पार्श्वनाथ। और बनारस के बाहर एक तापस आया था और वह तापस बहुत कठोर तपस्या साधना करता था, पंचाग्नि तप करता था। अब यहां ये परंपरा भेद है, आज भी है। उस परंपरा के साथ वो आज भी पंचाग्नि तप करते हैं, आज भी करते हैं। आपने देखा या नहीं देखा, हमने देखा। वो अग्नि के भट्ट बनाकर सामने भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, सामने भी, ऐसे वो रखते हैं और बीच में बैठते हैं, कुछ फासले पर ताप आता है। आज भी उनके यहाँ ये परंपरा है। भगवान महावीर ने या तीर्थंकरों ने इस प्रकार के तप को महत्व नहीं दिया। उन्होंने कहा तप करो, आत्मशुद्धि के लिए करो, लेकिन इस प्रकार से अग्नि काय के जीवों की विराधना करके और लकड़ियों को जला करके इनके साथ में और न जाने कितने जीव जलते मरते हैं, उनके हिंसा करके आत्म कल्याण नहीं होगा। ये आधारभूत भेद है, आज भी है और ये पहले भी था। उस समय भी यही बना था। उस तापस ने, जिसका नाम कढ़ था, कमठ उसके पूर्व जन्म का नाम है, उस जन्म का नाम कढ़ तापस था। उसने अपना प्रभाव जमाने के लिए वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं, काशी कहते हैं, उसके बाहर इस प्रकार का तप करना शुरू किया। लोग देखते थे वो कितना घोर तप है, कितना महान तप है। लोग दर्शनों के लिए आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, बड़ी स्तुतियां गाते थे, कितना बड़ा तप है। और ऐसे जो तप होते हैं उसके अंत में इस परंपरा के साधु कोई न कोई मांग भी रख देते हैं, भाई आश्रम बनवा दो, मंदिर बनवा दो, मैं तप अपना तप पूर्ण करूंगा, ऐसा कर दो, इस तरह का ऐसा करते हैं। अब भी ये परंपरा है और उस जमाने में भी थे। कड़ ताप जो तपस्या कर रहा था तब भी ये मामला था। बंधुओं, बात कुछ थोड़ी सी विस्तार चाहती है। एक बार पूज्य गुरु महाराज मायाराम जी पटियाला पधारे, ठहरे थे, प्रवचन होता था। उनके प्रवचन में और तो लोग आते थे, एक आते थे सरदार गुरमुख सिंह, सरदार थे, नाम गुरमुख सिंह था। गुरमुख सिंह जो थे वे पटियाला स्टेट के प्रबंधक थे। मामला क्या था, उस समय जो राजा थे वो उम्र में छोटे थे, पिता का देहांत हो गया था, छोटे थे। तो राज्य व्यवस्था बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी जो राज्य व्यवस्था करती थी। उसके जो प्रमुख थे वो गुरमुख सिंह थे। और वो एक बार गुरु महाराज को मिल गए, ऐसी श्रद्धा जागी, भक्त हो गए, वे हर रोज प्रवचन में आते थे। एक दिन गुरमुख सिंह अपने साथ राजगुरु को ले आए, उनका राजगुरु भी था, उसको राजगुरु को ले आए।
अब उनको तो वहां बड़ा अजीब लगा, चूंकि राजगुरु थे, वो तो बड़े शान शौकत से सिंहासन पर बैठने वाले, उनको वहां बैठना पड़ा लोगों के बीच में। गुरुमुख सिंह बोला कुछ नहीं, सहन करो, चुप रहो, बैठे रहे। प्रवचन सुना, प्रभावित हुए। बाद में गुरु महाराज से मिले। उन राजगुरु ने गुरु महाराज मायाराम से आंतरिक बात करते कहा, बोले जी आपकी लड़ाई तो मैदान की लड़ाई, बहुत मुश्किल काम, आपके नियम आदि बड़े मुश्किल हैं, हमारी तो लड़ाई पीठ की है। महाराज हंस पड़े, बोले क्या बात? सरदार जी बोले बात बताओ, क्या बात? बोले चलो अब तो जमाना बीत गया, बता दूं तो क्या है, ना बताऊं तो क्या है। हमारे जो बड़े गुरु हुए उन्होंने राजगुरु का पद कैसे पाया, ये बताया। बड़े रहस्य की बात थी। हमारे जो बड़े गुरु थे वो पौष का महीना, जनवरी का महीना, उस महीने में इतने ठंड में जो रानी तालाब है राजा का, उसमें जाकर के शाम को खड़े हो जाते और सारी रात पानी में खड़े रहते, इतने तपस्या करते। सारे शहर में चर्चा हो गई, दुनिया आने लगी। राजा को पता चला, वो बोले हम भी दर्शन करने चलेंगे। बोले तब मंत्री ने कहा महाराज जल्दीबाजी ना करो, पहले कुछ पता कर लो। बोले भाई नहीं, देख के आएंगे। चलो देखिए आए, बात तो ठीक थी, पानी में खड़े रहते थे, पहरा भी लगा के देख लिया, बात ठीक थी। बोले भाई इनको मैं अपना गुरु बनाता हूं। बोले जी ऐसे नहीं, कुछ चमत्कार देख करके गुरु बनाओ। बोले भी क्या चमत्कार देखे? बोले अगर ये साधु तपस्या करने वाला लघु शंका जाए और इसके पेशाब में दीपक जल जाए तो हम समझ लेंगे भाई तपस्वी सही है। राजा ने ये बात कह दी, पहुंचवा दी। तपस्वी बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, 1 महीने के बाद हो जाएगा। उस दिन से उस साधु ने क्या किया, जो तिल का तेल होता है इसकी रोटी चुपड़ना, इसी से सब्जी का छौंक लगाना और कुछ चम्मच पीना, और सब छोड़ दिया। पानी भी कम पीता, वो तेल पीता। वो तेल तो सारे शरीर में जाना ही था। कुछ अंश जो लघु शंका में भी जाते। एक दिन उसने प्रयोग करके देख लिया, दिया जल गया। राजा को दिखा दिया, अपने सामने उसने ऐसा किया। राजा ने उसे गुरु बना लिया। गुरु बना लिया तो बहुत बड़ी जमीन दे दी और सारे साधन जुटा दिए। स्वयं वो साधु बोला जी हमारे गुरु ने तो राजगद्दी ऐसे प्राप्त करी थी, ऐसे चमत्कार दिखा करके, और तुम तो बहुत कठिन तपस्या करते हो, आपका काम तो बहुत मुश्किल सा है, और तो हमारी तो 1 महीने की तपस्या थी उसमें काम हो गया, आपका तो तप सारे जीवन का तप। कहना यह है कि ये तपस्याएं किसी उद्देश्य को लेकर के लोग करते हैं ताकि हमें इसके बदले ये प्राप्त हो जाए। अब राजा के गुरु बन गए, राजगद्दी प्राप्त हो गई, इतनी बड़ी जमीन मिल गई, राज की तरफ से खर्चा बंध गया, इतना कुछ हो गया। इस तरह की बातें पहले भी थी। कड़ तापस की बात थी, उसने भी कुछ सोच रखा होगा। सारे शहर में चर्चा थी। राजा अश्वसेन वो भी बोले भाई दर्शन करके आएंगे, तैयार हो गए। माता वामा देवी भी तैयार हो गई। 5 युवराज थे, कुमार थे, वो बोले क्या बात है? बोले दर्शन करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। सहज बोले चलो, और वहां पर आए। वहां आकर के देखा सब लोग जयकार कर रहे थे, अग्नियां जल रही थी, वो बीच में बैठे हुए थे, तप हो रहा था। बंधुओं दुनिया में तकनीक बहुत है और दुनिया तकनीकों से बड़ा काम चलाती है। एक चीज आती है, बताऊंगा नहीं आपको, वो सारी बात छुपा लो, फिर सुना क्या रहेगा, फिर भी सुनाता हूं। उसका हाथों पर लेप कर लो, आती है वो चीज, काल्पनिक नहीं है, बाजार में उपलब्ध, हाथों में लेप कर लो और अंगार रख लो, हाथ नहीं जलेगा। आती ये तकनीक है, दुनिया इस तरह की तकनीकों का प्रयोग करती है।
और फिर कुछ का कोई तमाशा दिखाते लोग प्रभावित हो जाते हैं, इन बातों से बड़े प्रभावित होते हैं। जो वहां पहुंचे सब लोग प्रभावित, जय जयकार करने लगे। पार्श कुमार ने उनको नमस्कार नहीं किया। साधु ने देखा सारे हाथ जोड़ रहे हैं, बस ये राजकुमार जो है इसने हाथ नहीं जोड़े। इसका मतलब है कि राजकुमार हमारी तपस्या से प्रभावित नहीं हुआ, और प्रभावित होना जरूरी है, तभी तो हम राजगुरु बनेंगे। तापस ने, साधु ने पूछा, ये युवक कौन है? राजा बोले, महाराज आपका ही शिष्य है, अपना बच्चा है, राजकुमार है। इसको इतना भी ख्याल नहीं है कि साधु के पास जाए और जाके नमस्कार करें, इसको इतना भी नहीं सिखाया, इसको इतना भी नहीं पता। राजा तो घबरा गई, भाई साधु क्या श्राप दे दे, क्या कह दे। और राजा तो कह बेटा नमस्कार करो, नमस्कार करो महाराज को। पार्श ने नमस्कार नहीं किया, और बल्कि यूं कहा, मैं साधु को नमस्कार करता हूं, ऐसा साधु को नहीं करता। ये बात तापस ने सुन ली। तापस क्रोधित हुआ, बोला, तो इसका मतलब साधु नहीं है? बोले नहीं। बोले और क्या है? बोले जहां हिंसा होती है वहां साधुता नहीं होती। आपके यहां पर हिंसा हो रही है, और जहां हिंसा होती है वहां पर साधुता नहीं होती। यह क्या हिंसा हो रही है? बोले यहां हिंसा हो रही है तो आप देखो। पार्श्वनाथ अपने ज्ञान से, अवधि ज्ञान से ये देख रहे थे, एक धूने में जो लक्कड़ बड़ा सा लगाया हुआ था वो अंदर से खोखला था। उस खोखले लक्कड़ में कहीं से नाग युगल, नाग नागनी आकर बैठ गए थे, और उसको लाया गया और ला करके उसको अग्नि में लगा दिया। अब उनके निकलने का रास्ता नहीं बचा था, उधर आग और बाकी सब तरफ से बंद। वो बेचारे भीतर ताप के मारे तड़प रहे थे, बुरी तरह से तड़प रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारे यहां जीव हिंसा हो रही है। साधु ने कहा कहां हो रही है? पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी फरमाया करते, वो तो उनके मुखारविंद की बात थी, पर दोहरा तो मैं भी देता हूं। जोगी से पाश फर माते धुनी में नाग काला। जोगी, आप भी बोल सकते हैं, जोगी से पाश फर माते धुनी में नाग काला। बचावो इसको जल से मरे वासुकी काला। वासुकी सांपों की जाति होती है। सांपों की कोई जाति होती है, कई तरह के वासुकी की जाति होती है। उन्होंने कहा ये वासुकी जाति का सांप है, और लाला बच्चे को कहते हैं, लाला सेठ को भी कहते हैं। यहाँ बच्चे के रूप में वे वासुकी जाति का बच्चा, यानी सांप, वो यहाँ मरने लग रहा है। तो पार्श्वनाथ क्या कहते हैं? जोगी से पाश फरमाते धुनी में नाग काला। जोगी से पाश फरमाते धुनी में नाग काला। ये बेचारा मरने लग रहा है, और तुम कह रहे हो मैं तपस्या कर रहा हूं। साधु क्रोधित हो गया। क्रोध, कहां यहां पर दिखाओ, कहां सांप है यहां पर? पार्श्वनाथ ने कुल्हाड़ा मंगवाया, काया कुल्हाड़ा लेकर के आओ, और फिर जो लक्कड़ था उसको फाड़ा गया। लक्कड़ को चीर प्रभु जी ने नाग नागिन काला। लक्कड़ को चीर प्रभु जी ने
नाग नागिन काला, दिया नव कार का शरणा, जड़ा दुर गति को ताला, दिया नव कार का शरणा, जड़ा दुर गति को ताला, जोगी से पाश फर माते, धुनि में नाग काला। लकड़ फाड़ा गया, और जैसे लकड़ फाड़ा गया 2 हिस्सों में बटा, अंदर बेचारे रुके हुए नाग और नागिनी वो तड़पते हुए बाहर आए। उपस्थित लोगों ने, सबने देखो, अरे ये क्या, अरे ये बेचारे, ओए होए, ये तो जल जाते, ये तो मर जाते। राजकुमार ने बचा दिया इनको। और साधु देखकर क्रोधित भी हुआ और शर्मिंदा भी हुआ। उसने चुनौती दे दी थी, कहां देखा है, कहां यहां पर सर्प, और भगवान कहते हैं सर्प है। उन्होंने उसे प्रत्यक्ष कर दिया। सारे लोग कह उठे, अरे ये क्या तपस्या हुई, ये क्या तपस्या हुई, ये तो जीव हिंसा हो रही। यहां तो लोग जो बड़े बड़े यश गाया करते, आज वो कुछ बोलने लगे। लोग वहां से इस तरह कहते जाने लगे। उस समय पार्श कुमार ने उस नाग युगल को, नाग नागिनी को किसका शरणा दिया? हाँ जी, दिया नवकार का शरणा। नमोकार मंत्र उन्हें सुनाया। और ये भी आप जानते हैं, नमोकार मंत्र के जो प्रथमाक्षर हैं, जो प्रतिनिधि अक्षर कहलाते हैं, जैसे अरिहंताणं का है, सिद्धाणं का सी, आयर्याणं का आ, उवज्जायणं का उ, साहुणं का सा, ये प्रथमाक्षर प्रतिनिधि अक्षर कहलाते। पहले तो हिंदी में इनका प्रचलन कम था। हमारे यहाँ तो ये बहुत पार्श्वनाथ का दिया मंत्र है, लेकिन अंग्रेजी में ये बहुत पहले से, आप भी अपने नाम को जो है ना प्रथमाक्षर से लिखा करते हैं। कितनी बार लिखा करते हैं, किसी का नाम राजकुमार तो आर के जैन लिख देते हैं। तो ये कैसे हो गया आर के जैन? ये प्रतिनिधि अक्षर हैं उस नाम के, अतः उस प्रतिनिधि अक्षर से वो पूरा अक्षर जाना जाता है, शब्द जाना जाता है। यहां भी इन अक्षरों से पूरा जो शब्द है उसके ये प्रतिनिधि होने से उसका बोध होता है। प्रश्न यहां यह है, पूरा नमोकार मंत्र क्यों नहीं सुना दिया, पूरा क्यों नहीं बता दिया, यह प्रथमाक्षर ही क्यों बताए गए? बंधुओं, इसका भी कारण है। कारण यह है, जितने भी जीव हैं, इन सब जीवों की कंठ आदि की रचना अलग अलग होती है। सब सारे ध्वनियां नहीं बोल सकते, कुछ ही बोल सकते। अगर सारी ध्वनि बोल सकें तो हमारी तरह सारे जीव बोलने लग जाएं, ऐसा नहीं होता। सर्प की कुछ ही ध्वनियां हैं। जैसे जो भी मुंह खोल, जरा समझ लेना बात को, जो मुंह खोलेगा वो ओ इस तरह के शब्द जरूर उच्चारित करता है। जो मुंह खोलेगा और जो बोलने की चेष्टा करेगा वो ए जरूर बोल सकता है, और जो ए बोल सकता है वो आ भी बोल सकता है। और सर्प के खास ध्वनि होती है सी। सी कभी काम पड़ा आपका? हमारा पड़ा। ऐसे जोर से सीटी मारता है, सी करके सर्प, आदमी वहां खड़ा मिले सीटी सुन करके, इतने जोर से चित्कार करता, सी करता है। तो सर्प ए बोल सकता है, सर्प सी बोल सकता है, सर्प आ बोल सकता है, और ओ ये भी उसकी ध्वनि है। जो सी बोल सकता है वो सा भी बोल सकता है। ये जो 5 प्रथमाक्षर हैं,
ये सर्प की ध्वनि के हैं, सर्प इन्हें बोल सकता है, इसीलिए घटनाएं होती हैं। ऐसी अवस्था का कहीं जाप चल रहा हो, कितनी बार, हर बार नहीं, कितनी बार वहां पर सर्प आ जाता है। ये ध्वनियां सर्प के समझने की ध्वनियां हैं, वो ध्वनि करता है ऐसी, और इन ध्वनियों को सुन करके आकर्षित भी हो जाता है। कितने बार कितने लोगों ने बताया कि ऐसी अवस्था का जाप करते सांप निकला, सांप आ गया, सांप देखा गया, इस तरह की बात हो जाती है। बंधुओं, भगवान ने जो ये ऐसी अवस्था बताया, ये वो ध्वनियां बताई जिनको कि सर्प बोल सकता था, और ऐसा सुना करके उन सर्प युगल ने इनका अपनी तरह से उच्चारण भी किया, बोला भी। और जिसे क्या अगर उनको कहना बोलो न मोरे इंताणम, वो नहीं बोल सकते थे, उनकी ध्वनि नहीं है, बोल ही नहीं सकते। हमारे को कोई कहे कि बोलो फलानी ध्वनि, हम कैसे बोल देंगे जो हमारी ध्वनि नहीं है। तो उन्होंने इसको बोला भी, इसको समझा भी, और इसके बोलने और समझने, इसमें रमण करने से उनको शांति भी मिली, आराम भी पहुंचा, उनका आयुष क्रम समीप आ गया था देह को छोड़ करके, और वे देवलोक में जाकर के जन्म ले। बोले भगवान पार्श्वनाथ के। बंधुओं, ये घटना एक ऐसी घटना है जिनसे जनाकर्षण बहुत होता। लोग कहते हैं भगवान ने कैसे उनका उद्धार किया। आज भी बहुत लोग ऐसी अवस्था का जाप करते हैं, नमोकार का जाप करते हैं, भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की फिर दोहरा रहा हूं, अद्भुत महिमा है, विलक्षण महिमा है। इनका तो चरित्र बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। पढ़ो, कभी गहराई में उतर करके जानो कैसा चरित्र है प्रभु का, किस तरह का चरित्र है। वो साधु तो चला गया, पार्श्वनाथ की जय जयकार हुई, पार्श्वनाथ महलों में लौट आते हैं। कालांतर में फिर उन्होंने दीक्षा ली थी, साधना की थी, और साधना करते हुए वह जो कढ़ नाम का तापस था, वह भी मृत्यु को प्राप्त होकर एक देव बना था, और मेघमाली नाम का देव बना था। उसने भगवान को बहुत परिचय दिया था। भगवान उस परिचय की अवस्था में पूर्ण संभाव में रहे थे। तब धर्मेंद्र पद्मावती उस नाग और नागिन ना करके प्रभु के सेवा के उनकी रक्षा की थी। देव क्षमा मांग करके गया था। प्रभु का चरित्र तो जितना गाय कहें उतना ही कम है, उतना ही महान है, और उतना ही आनंददायक है। और ये धर्मेंद्र पद्मावती प्रभु की सेवा में सदा वास करते हैं। तो बंधुओं, आज उन महाप्रभु का निर्वाण कल्याणक है। उन महाप्रभु को हम वंदन और नमन करते हैं, और ये निर्वाण अवस्था हम सबको प्राप्त हो, हम भी अपना उद्धार और कल्याण करें। इसी के बात को कहकर चर्चा को विराम देता हूँ। मिलकर बोलेंगे, बरत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो, बरत मंगल जय बोलो, मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो, मिलकर सब